स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, कल डासना मंदिर की यति की जो खबर थी वो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग रही। आज बात करेंगे इस वीडियो में कि इसमें कुछ नए अपडेट हैं। कल जो लोग यति की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे उनमें से 150 लोगों पर मुकदमे दर्ज हो गए और 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनका वीडियो भी जारी कर दिया गया है। मगर यति के साथ क्या हुआ है, वो किस तरह से अरेस्ट किए गए, उन पर कौन कौन सी धाराएं लगी हैं, वो किस स्थिति में है, उनका कोई भी वीडियो अभी तक बाहर नहीं आया है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावत ये मुसलमानों के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि यति जैसे लोगों को UAPA NSA जैसी धारा मुकदमा दर्ज करके जेल में ठूंस देना चाहिए। कैराना से सांसद हैं इकरा हसन उन आज एक बेहद जरूरी मुद्दे के लिए मैं आपके सामने आई हूँ। यति नरसिंहानंद जैसे ढोंगी पाखंडी लोगों ने फिर एक बार अपनी जुबान से नफरत का जहर उगला है और हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, जो हम सबके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। प्यारे नबी जो पूरी दुनिया के लिए रहमत और शांति का पैगाम लेकर आए थे, उनकी शान में ये गंदी जुबान से अपमान कर रहा है, जो कि हर अमन पसंद हिंदुस्तानी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, हर एक के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ये हर बार अपनी जुबान से नफरत का बीज बोकर कानून से बच जाता है, क्योंकि राज्य सरकारें ईमानदारी से अपना फर्ज नहीं निभा रही। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के जिम्मेदारों को ये कहना चाहती हूँ कि अब उनका ये धूमल रवैया नहीं बदलेगा। यति नरसिंहानंद और इन जैसे नफरती पाखंडियों के खिलाफ दिखावती कार्रवाई न की जाए, बल्कि हेट स्पीच, UAPA और NSA की गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये एक नजीर बन सके और आइंदा कोई ऐसी जुर्रत न कर सके। ऐसा ना होने पर हम संसद और सुप्रीम कोर्ट में हर मुमकिन कार्रवाई करेंगे, अपना विरोध दर्ज करेंगे और संविधान ने हमें जो सर उठा के जीने का अधिकार दिया है उसे हम लेकर रहेंगे, हरगिज़ चुप नहीं बैठे। का भी बयान आया है कि किस तरह से ऐसे लोग छूट जाते हैं कि प्रशासन का ढुलमुल रवैया अब बिल्कुल नहीं चलेगा। इन लोगों को नहीं बचाया जा सकता, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। यति पर हल्की धारा में मुकदमा दर्ज होगा और कुछ रोज़ के बाद इनकी ज़मानत हो जाएगी और बाहर आकर इसी तरह जहर उगलेंगे। दरअसल जिस दिन यति ने बयान दिया, यानी कल जो बयान दिया, और कल हरियाणा में चुनाव था, किसी तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश थी, लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश थी। दूसरा ये कि यूपी में भी 10 सीटों पर चुनाव है, उससे पहले एक हिंदू मुस्लिम माहौल तैयार किया जा रहा है और ऐसे लोगों को सत्ता का संरक्षण हासिल है। आइए सुनवाते हैं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावत ने क्या बयान दिया और उन्होंने क्या मांग की है, किस तरह से यति पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और किस तरह से इस पर कार्रवाई होना चाहिए, और किस तरह से उन्होंने कहा है कि हम समाज के बीच जाकर, लोगों के बीच जाकर और संसद में भी इस आवाज़ को उठाएंगे। जानबूझ के एक धर्म को टारगेट करके और उनमें भी हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ जिस तरह की बयानबाजी करके धार्मिक उन्माद झगड़ा कराना और एक षड्यंत्र के थ्रू, जबकि ये सत्य है कि उनका कद इतना बड़ा है कि सूरज को दिया दिखाई जरूरत नहीं पड़ती, इन तरह की टिप्पणी उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी जानबूझ के कि मुस्लिम समाज आक्रोश करके सड़क पे आ जाए और इनका चुनावी एजेंडा सेट हो। ये सब भाजपा के लोग हैं और भाजपा के सारे पैसा करते हैं। ऐसा बयान देने वाले जिन्होंने हजरत मोहम्मद साहब के बाद किसी भी धार्मिक के खिलाफ कोई बयान देता है उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं तो कहूँगा गाजियाबाद वाले जिनका दिमाग खराब हो गया है उनके खिलाफ NSA कार्रवाई करके उनको जेल में ठूसना चाहिए। किसी भी तरह का जो है आक्रोश में जनता से भी कहूँगा वो सड़कों पर आए, उसकी जिम्मेदारी की हम लोग पड़ती है, हम अपनी ड्यूटी करेंगे, चाहे वो मुस्लिम समाज के किसान धर्म का मामला हो, सिख धर्म का मामला हो, बौद्ध का हो, हिंदू धर्म का हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी की जाएगी और सामाजिक भाईचारा तोड़ने का या धार्मिक उन्माद पैदा करने का प्रयास अगर कोई भी गुंडा करेगा तो हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, करवाएंगे। और पार्लियामेंट में जिस तरह हजरत मोहम्मद साहब खिलाफ बयानबाजी करके धार्मिक भाईचारा बिगाड़ने का काम किया, मैं इसके खिलाफ सड़कों पर आंदोलन करूंगा और पार्लियामेंट में भी इसके खिलाफ जोरदार आवाज उठाऊंगा। किस तरह की इस तरह की ये यति का पहला बयान नहीं, इससे पहले वो हिंदू औरतों को लेकर बयान दे चुका है। इससे पहले उन्हें हिंदू महिलाओं को लेकर गलत सलत बयानबाजी की थी। एक बार योगी जी के ऊपर गलत बयानी की थी, एक बार मोदी जी को उसने नहीं बख्शा, उनके ऊपर भी गलत बयानी की थी, एक बार राष्ट्रपति APJ कलाम साहब के ऊपर भी उसने गलत बयानी की थी। आज वो मुस्लिम समाज को टारगेट किया, मतलब ये कि आदतन ये इस तरह की हरकतें करता रहता है। एडवोकेट महमूद पराचा ने एक बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया और जिन लोगों पे केस दर्ज किए हैं, और उन्होंने अपील की है वहाँ के लोगों से और वहाँ के वकीलों से कि वो इन सब की मदद करें। एक बड़ा अपडेट और है कि हापुड़ में ईदगाह में जो लोग यति को गिरफ्तार कराने के लिए मांग कर रहे थे वो लोग वहाँ पर धरने पे बैठ गए, कुछ लोग वहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठ गए। उनका कहना है कि जब तक हम ये यकीन नहीं हो जाता कि यति पर सख्त धाराओं में केस दर्ज हुआ, यानी कि उसको सज़ा नहीं हो जाती, वो अंजाम को नहीं पहुँच जाता, तब तक हम ये धरना और ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। इस तरह के लोग जो समाज में धार्मिक उन्माद फैलाते रहते हैं, ऐसे लोगों को जेल में डालने के लिए, गिरफ्तार कराने के लिए आज लोगों को आंदोलन करना पड़ रहे हैं। तो बराबर में छोटा सा एक सब्सक्राइब का बटन है, इसको टच कर दिया, उसके बराबर में एक घंटी है, उसको भी दबाते चलें ताकि अगले वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया।